और दोस्तों, क्या है हाल चाल। आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा दमदार होने वाली है। दोस्तों, जो ये जनवरी माह चल रहा है ये तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के लिए बहुत ज्यादा बुरा बीत रहा है। और यहाँ तक कि मेरा पोर्टफोलियो भी अब इस गिरावट के सामने हार मानने लगा है। हुआ ये है कि मेरे पोर्टफोलियो की जो वैल्यू है वो 5 करोड़ रुपए से नीचे आ चुकी है। और अब आप लोगों के मन में भी ये निराशा हो रही होगी, यार बाजार तो ऐसा चल रहा है, आखिर क्या करें, ऐसे में कैसे क्या होगा, और आखिर क्या इतने दिनों की ये जो गिरावट है ये कंटिन्यू रहेगी या बाजार कभी पैसा बना पाएगा। बहुत सारे लोगों के मन में निराशा है, बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि यार बाजार तो बेकार चल रहा है, स्मॉल कैप बबल है, यहाँ पे अमेरिका में ट्रम्प परेशान कर रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं जियो पॉलिटिकल सिचुएशन बन रही है, कहीं कुछ हो रहा है। और आप लोगों को लगता होगा कि भाई ऐसे में तो पैसा बनना नामुमकिन है। और ऊपर से सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये सोना और चांदी भी काफी ऊंचा जाते जा रहे हैं। दोस्तों, लेकिन यदि मैं आप लोगों से बोलूं कि ये जो बाजार की स्थिति है ये आप लोगों की परीक्षा ले रहा है, यानी ये जो समय चल रहा है, ये जो 1 डेढ़ साल से स्मॉल कैप का समय चल रहा है, ये काफी बुरा समय चल रहा है। और ये मैं इसको बुरा समय नहीं बोलूंगा, मैं इसमें ये देखूंगा कि कौन कौन व्यक्ति इस परीक्षा में या इस एग्जाम में पास होते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपने स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया था, आपने सोचा था कि स्मॉल कैप का पुराना रिकॉर्ड अच्छा है और स्मॉल कैप में पैसा लगा दिया, अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन जिन जिन लोगों ने सितंबर 2024 में पैसा लगाया होगा तो वो लोग तो फंसे रह गए होंगे, उनका पैसा तो बहुत डाउन होगा और उनको लग रहा होगा कि यार अब तो सारी निराशा खत्म हो गई, एक काम करते हैं पूरा पैसा स्मॉल कैप से निकाल लेते हैं और पूरा का पूरा बढ़िया जिंदगी एंजॉय करते हैं, एफडी कर लेते हैं या कुछ भी कर खरीद लेते हैं। तो यही आपका जो टेस्ट है, यही बाजार आपका टेस्ट ले रहा है। और मैं कहूंगा कि जो लोग ने ये टेस्ट पास कर लिया तो उनके लिए तो भाई अच्छा है कि उनकी वेल्थ बन जाएगी। लेकिन जो लोग टेस्ट से बाहर हो जाएंगे, टेस्ट से बाहर होने का क्या मतलब हुआ, जिन लोगों ने स्मॉल कैप से पैसा निकाल लिया और अपना कुछ करने लग गए, तो भाई सीधी सी बात है वो तो करते ही रहेंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम उनको शायद ही कभी मिल पाएगी, क्योंकि एक तो आपने पैसा निकाला तो पहले तो कंपाउंडिंग ब्रेक कर दी, और साथ में अब आप अगली बार वापस से पैसा निवेश नहीं कर पाओगे। मेरा जो पोर्टफोलियो था 5 करोड़ 42 लाख रुपए का था और आज 4 करोड़ 95 लाख यानी कि 50 लाख रुपए का घाटा हो चुका है। अब मैं भी सोचूं कि यार 50 लाख रुपए में तो एक अच्छा घर आ सकता था, ये हो सकता था, एक कार आ सकती थी। यदि मैं भी ऐसे सोचने लग जाऊं तो मैं भी निराशा में ही बैठा रहूं और सोचता रह जाऊं। लेकिन दोस्तों, यदि आप 15 20 साल म्यूचुअल फंड में टिक जाते हैं या 25 30 साल टिक जाते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपका काफी अच्छा पैसा म्यूचुअल फंड से बन सकता है। और आज मैं आपको इसका लाइव उदाहरण भी दे दूंगा, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि बाजार हमेशा से यही चाल चलता है। जब भी आप बाजार में पैसा लगाते हैं कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपका पैसा हमेशा अचानक से ऊपर बढ़ने लगेगा। वो कभी नीचे जाएगा, कभी ऊपर जाएगा, और हो सकता कि आपका 3 3 साल 4 4 साल एक एक रुपया भी ना बढ़े। तब आप उस स्थिति में क्या करोगे? क्या पूरा पैसा निकाल लोगे? और यदि आप निकाल लेते हो तब आपको कितना बड़ा नुकसान होगा, मैं आज आपको पूरा का पूरा ये बताऊंगा। तो चलिए आज मैं आपको अपना पूरा पोर्टफोलियो दिखाता हूँ और बात साथ में बताता हूँ कि आखिर कितना लॉस कितना प्रॉफिट होता है। तो चलिए हम आगे की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि कैमरा स्क्रीन को छोटा करते हैं। कैमरा स्क्रीन को छोटा करते हैं तो सबसे पहले मैं अब आपको क्या करता हूँ, मैं आपको अपनी अंकित खरे वेबसाइट में ले चलता हूँ। तो हमने क्या किया, अंकित खरे डॉट इन डाला। अंकित खरे डॉट इन जैसे ही आप डालेंगे आप हमारी वेबसाइट में आ जाएंगे। अब आप देखिए यहाँ पे आ रहा है अंकित डेली पोर्टफोलियो, यहाँ आ रहा है ईयर 2026, उसके बाद जनवरी 2026। अब जनवरी 2026 में आप देखिए ये लेटेस्ट 21 जनवरी को मैं वीडियो बना रहा हूँ, सॉरी 22 जनवरी को मैं वीडियो बना रहा हूँ, और लास्ट कल की डेट का, यानी 21 जनवरी का जो पोर्टफोलियो है 4 करोड़ 95 लाख
95,279 है। और मैं आपको 1 तारीख का दिखाता हूँ कि 1 तारीख को कितना था पोर्टफोलियो। 1 तारीख को था पोर्टफोलियो 5,27,00,000। तो अब हम क्या करते हैं, एक्सेल में आ जाते हैं, यहाँ लिखते हैं 1/1/2025। 1/1/2025 में पोर्टफोलियो था कितना, 5,27,75,758। तो हम लिख लेते हैं 5, 27, 75, 758। 5, 27, 75, 758। आप देखिए इतना पोर्टफोलियो था 1 तारीख को। और आज यानी 22 जनवरी यानी 21 जनवरी का पोर्टफोलियो है ये। 21 जनवरी के पोर्टफोलियो में आज कितना है मैं आपको दिखाता हूँ। आज देख लेंगे आप ऊपर, ये आया 4, 95, 95, 279। लिख लेते हैं हम 4, 95, 95, 279। आप देख लीजिए कि ये जो फॉल है केवल 21 दिन में कितना फॉल आया। अब हम यहाँ पे इसको घटा लेते हैं, तो जो हमें लॉस हुआ है वो 31 लाख रुपीस का हुआ है। यानी यदि आप देखें तो करीब 6% बाजार गिर गया है 21 दिन में। कितना बाजार गिरा है, 6%। अब आपको लग रहा होगा 6% तो ये बाजार गिर गया है, और बाजार ऊपर से कितना सितंबर से बढ़ भी नहीं रहा है। यदि आप सितंबर 2024 में सेम पैसा लगा होता तो ये और भी ज्यादा होता, करीब 12, 13, 14% के आसपास नीचे होता। तो अब आप लोगों को लग रहा होगा कि यार बाजार ऐसा चल रहा है, बाजार तो कभी बढ़ ही नहीं रहा है, तो आखिर क्या करें। क्या ऐसे में स्मॉल कैप से पूरा पैसा निकाल लें, या हमारी आगे की रणनीति क्या होना चाहिए। क्या हम बाई सेल कर लें, क्या हम सिल्वर खरीद लें, क्या आप हम ये कर लें। तो आज मैं आपको पूरा एक अच्छे से समझाता हूँ। दोस्तों, जैसे मेरा आप देखिए जो इन्वेस्टेड अमाउंट है 4,90,00,000 है। चलिए इसी अमाउंट से आज हम पूरी टेस्टिंग करेंगे। 4,90,00,000 रुपए है। जैसे अगर ये 1995 में लगे होते, 1995 यानी 1 जनवरी 1995, क्योंकि अभी जनवरी 2026 चल रहा है, तो 1 जनवरी 1995 में यदि ये पैसा लगा होता तो आज कितना होता वो बताऊंगा, कौन से म्यूचुअल फंड में लगा होता वो बताऊंगा, और बाजार कैसा चला वो बताऊंगा। तो मैंने यहाँ पे एक्सेल डाउनलोड करके रखी हुई है, मैं उसको खोल लेता हूँ पहले। अब मैं एक सेकंड, ये खुल जाए एक्सेल। ये देखिए, ये एक्सेल यहाँ पे खुल गई है। अब आप पहले मैं यहाँ पे पूरा इसको सही से बना लेता हूँ एक्सेल को। ये पूरा आ गया है कैश फ्लो, एक लमसम का रियल कैश फ्लो है ये कोई झूठा कैश फ्लो नहीं है, ये रियल है। अब आप देखिए, जैसे मेरा 4,90,00,000 रुपए था, तो 4,90,00,000 रुपए मान लीजिए 1/1/95 में HDFC फ्लेक्सी कैप रेगुलर प्लान में लगे होते। तो चलिए जैसे मैं ही हूं, मैं वापस से 30 साल पहले चला जाता हूँ, 1/1/95 में चला जाता हूँ। अब आप समझेंगे कि म्यूचुअल फंड चलता कैसे है। देखिए 4,90,00,000 आपने लगाए, आपको तो लग रहा था। आप देखिए कोई भी व्यक्ति जब पैसा लगाता है, वो ये नहीं सोचता कि बाजार घटेगा, वो क्या सोचता है, बाजार बढ़ेगा। तो हमने भी वही सोचा भाई कि 4,90,00,000 लगा दिए फ्लैक्सी कैप में, 4,90,00,000 लग गए, ठीक है। अब आप देखो, अगले महीने 1 फरवरी 1995 में आपके पैसे की वैल्यू हो गई 4,55,00,000, यानी पैसे की वैल्यू घट गई। अब फिर भी आपने कुछ नहीं किया, पैसा लगा रहने दिया, कोई दिमाग नहीं लगाया। अब आया अगला और महीना, मार्च, 1 मार्च को पैसा हो गया 4,46,00,000, सॉरी 4,50,00,000, 4,46,00,000। अब आप एक सेकंड के लिए ये देखना, ये 4,90,00,000 में आपका पैसा लगा है। देखो आप, ये 4 करोड़। अब आप नीचे देखना, ये वाली जो मैं दिखा रहा हूं, ये वाली भी देखना। यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये 4,90,00,000 से नीचे कितने दिन तक रहा आया। देखिए 4,90,00,000 लगाया यहाँ पे। अब आप देखो, ये मैं स्क्रॉल करता जाता हूँ, देखिए यहाँ हो गया 4,10, यहाँ 4, यहाँ 3,86। अब देखो 3,39, ये यहाँ पे और नीचे ही आ गया। अब आप देखो 2,75, आप सोचो कितना नीचे आ गया। यहाँ पे देखो 2,58, सीधा के सीधा आधा हो गया पैसा इस वाली में। देखिए यानी कि दिसंबर 1996 में पैसा कितना हो गया, आधा। दिसंबर 1996 में पैसा आपका हो गया आधा। उसके बाद देखो आप, फिर वापस से बढ़ा, धीरे धीरे यहीं पे रेंगता रहा, 4,90 से नीचे ही रहा आया।
अब आप यहाँ पे देखो 326, 379, 336, इस प्रकार आप देखो ये यहाँ पे कब तक नहीं बढ़ा पैसा। ये आया पहली बार 5 करोड़ पे, ये आया पहली बार का 5 करोड़ पे। अब आप यहाँ पे एक चीज देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो आप, एक एक 1995 में 4 करोड़ 90 लाख लगाया। अब देखो ये पूरा का पूरा, एक सेकंड, ये यहाँ तक, ये आ गया, ये यहाँ तक आप देखो, ये देखो 4 करोड़ 90 लाख, एक एक 1995 से लेके आप देखो ये यहाँ तक 1 फरवरी 1999, यानी 1999 से लेके 1995, यानी 4 साल, पूरा का पूरा 4 साल आपका पैसा नीचे ही रहा है। यानी 4 साल आपका कुछ नहीं मिला, आपको कोई भी रिटर्न नहीं मिला। आ रही बात समझ में मैं क्या समझा रहा हूं? यानी कि 1 जनवरी 1995 में आपने पैसा लगाया और 1 फरवरी 1999 तक आपका पैसा 1 रुपया नहीं बढ़ा, यानी 4 साल आपके वेस्ट हो गए। आपको भी लग रहा है ना वेस्ट हो गए, असल में वेस्ट नहीं हुए। ये बाजार आपकी परीक्षा लेगा जब भी आपका पैसा लगेगा, बाजार आपको टेस्ट करेगा, बाजार चाहेगा कि आप निकल जाओ। अब इस 4 साल के दौरान भारतीय निवेशक, कितने सारे भारतीय निवेशक आउट हो गए होंगे, कितने सारे लोग बाहर हो गए होंगे, आप सोचो कितने सारे लोग बाहर हो गए होंगे। अब देखिए, 1999 के बाद क्या हुआ। 1999 के बाद देखो 5 69 सीधे 6, मतलब 2 महीने में ही सीधा 1 करोड़ रुपया बन गया। आप देखो 1 फरवरी 1999 में थी 5 करोड़, 1 अप्रैल 1999 में हो गई 6 करोड़, 2 महीने में ही 1 करोड़ आ गया। उसके बाद देखो आप वापस से ये यहाँ पे हुआ 10 करोड़ 1999 में, उसके बाद 12 11 इस प्रकार आगे बढ़ता गया, फिर वापस नीचे गिरा, फिर ऐसे ही रेंगता गया। अभी भी आपको लग रहा होगा बाजार नहीं बढ़ा, 7 ही करोड़ है, कुछ नहीं हुआ। अब मैं बताता हूँ आज कितनी वैल्यू है। चलिए हम नीचे आ जाते हैं, ऐसे ही करके 2005 आया, 2007 आया, ये आया 2007, 2060 में देखो सीधे सीधे, फिर और नीचे जी आ गया, 2008 के क्रैश में वापस से आधा हो गया। अब आप देखो 2008 का क्रैश आया, अब यहां से देखना आप क्या आया 2008 का क्रैश। अब कोई व्यक्ति बोल सकता है कि 1995 में जिसने 4 करोड़ 90 लाख रुपए लगाए थे, 1 दिसंबर 2008 में कितने हैं, 48 करोड़। आ रही बात समझ में? अब आप देखो बहुत सारे लोगों को ये लगने लगता ना कि बाजार नहीं बढ़ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। अब देखो 1 फरवरी 1999 में वैल्यू थी 5 करोड़, 1999 से लेके 2008 तक, 2008 तक पैसे की वैल्यू जो क्रैश आया 48 करोड़ हो गई। मतलब गिरने के बाद, सोचो आप गिरने के बाद 2008 के क्रैश में गिरने के बाद भी 48 करोड़ बची, 48 करोड़ रुपए वैल्यू है। अब आप आगे देखो, अभी रुको, अभी अभी समझ में नहीं आएगा आपको, अभी देखते चलो। 48 करोड़, अब आगे देखो 2009 आया, 2009 में बढ़ता गया। अब देखो पहली बार 1 अरब रुपया बना, कब, 2009 में। कितना रुपया बना, 1 अरब, यानी 100 करोड़ रुपए बन गए। यानी 1995 से लेके 2009 में आपका कितना बन गया, 100 करोड़। अब और आगे देखो, अब देखते हैं 2020 में कितना है पैसा। ये आया कोरोना, कोरोना काल में आपका पैसा गया था लोएस्ट, ये आया 216 करोड़। कितना हुआ, 216 करोड़। अब आज देखो पैसा कितना है, ये है 1/1/2026 का। 1/1/2026 में आप पैसा गिनना स्टार्ट करो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। कितना है, 1,017 करोड़ रुपए, यानी 1,000 करोड़। एक बार और पढ़ लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1,017 करोड़ है। और आप यहाँ ऊपर भी देख लो इस एक्सेल में, यहाँ पे कितना लिखा है आप देखो, ये आया, ये आप साफ साफ पढ़ो, ये देखो आप, 1 फरवरी 1995 से 21 जनवरी 2026 में आज पैसा है 1,017 करोड़। अब आपको लग रहा होगा ये इतना ज्यादा पैसा बन गया, यहां पे जब आपने देखा तो भाई आपका 4 साल पैसा नहीं बढ़ा, 4 साल पैसा नहीं बढ़ा तो क्या पैसा बना नहीं क्या?
अब इस 4 साल में कितने लोग आउट हो जाएंगे म्यूचुअल फंड में। और आप लोगों को लग रहा होगा यार ये 6% की गिरावट आ गई, ये हो गया, ये हो गया। क्या अभी पैसा नहीं बना? बना है ना। तो जब आपको पता है कि आपको 15-20 साल बैठना है म्यूचुअल फंड में, 15-20 साल 30 साल आपको म्यूचुअल फंड देना है, मैं तो कहूंगा आप जिंदगी दीजिए। आप ये मत सोचो कि मुझे 15 साल बाद ये इतना पैसा बन जाएगा, मैं उसके बाद ये कार खरीद लूंगा, ये घर खरीद लूंगा। आप लंबा सोचिए। आप सोचिए मेरी जैसी जैसी मेरी जिंदगी चल रही वैसी मैं म्यूचुअल फंड में निवेश करता रहूंगा। और अगर निवेश नहीं करना है तो जो डला है वो डला रहेगा। जब जरूरत पड़ेगी तो निकालूंगा, वरना जरूरत नहीं है तो डला रहूंगा। चाहे बाजार गिरे, चाहे बाजार बढ़े। तो आप सोचो कि मेरा ही पैसा जो 4 करोड़ 90 लाख रुपए है, 1995 में लगा होता तो आज 1017 करोड़ रुपए है। आप सोचो। अब आप सोच रहे हो कि ये एक, और मैंने जो आपको डेटा बताया ये फ्लेक्सी कैप फंड का है। मिड कैप फंड में सेम पैसा 1700 करोड़ के आसपास बना है। और आप सोचो ये रेगुलर प्लान थे उस टाइम के। डायरेक्ट प्लान होता तो 1% का रिटर्न आपको और मिलेगा। 1% रिटर्न यदि 30 साल में बढ़ जाए ना, तो वो 1700 करोड़ नहीं बनेगा, वो आपका बन जाएगा करीब 1800 से 1900 करोड़ के आसपास। तो आप खुद सोचो कि ये 30 साल में कितना पैसा बनता है। तो क्या आज की गिरावट भी आप सोचते हो कि 30 साल बाद नहीं बनेगी? अब आप खुद दिमाग लगा लो कि 1995 में आपने 4 करोड़ 90 लाख का सोना खरीदा होता, आज कितना होता? आज कितना होता? क्या वो 1000 करोड़ होता वो सोना? नहीं होता। तो आप लोग भी इस प्रकार से ना सोचें, आज की गिरावट को देख के भविष्य की जो अपॉर्चुनिटी है उसको ना खोएं, तो ही ज्यादा अच्छा है। स्मॉल कैप अगर गिर रहा है तो वो आपको टेस्ट ले रहा है, आपका टेस्ट ले रहा है कि आप बने रहोगे या नहीं बने रहोगे। और यदि आप बाजार से निकल गए तो सीधी बात है कि आप टेस्ट में फेल हो गए। और यदि आप बने रहे तो भाई ऐसा है कि लंबे समय में आपका पैसा बन सकता है। कोई वो नहीं है कि आप नहीं बनेगा। जैसा बाजार आज चल रहा है जरूरी नहीं कि ना चले हमेशा। इसीलिए आप लोग आज की गिरावट से ना डरें, बाजार में हमेशा बने रहें और हमेशा भविष्य में कंपाउंडिंग का लाभ लेते रहें। चाहे आपका छोटा पैसा हो चाहे बड़ा पैसा, आपको बाजार में रहना है। बाजार की गिरावट से नहीं डरना है, क्योंकि बाजार ऐसा वक्त आता है जहां 4 4 साल भी नहीं बढ़ता है। और 4 साल आप ये मत सोचो कि वो 4 साल नहीं बढ़ रहा। आप ये फायदा देखो कि 4 साल यदि नहीं बढ़ रहा तो कम से कम आगे बढ़ेगा। अच्छा है, जितना कम बढ़े उतना अच्छा है। ऐसे अपॉर्चुनिटी का लाभ लो। जब तक थोड़ा बहुत म्यूचुअल फंड में और पैसा डाल दो, आगे बढ़ते रहो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अगले संडे आगे की वीडियो में। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कृपया कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। यदि आप म्यूचुअल फंड, वेल्थ बिल्डिंग या आप इन्वेस्टर या आप पैसा बनाना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।